नमस्कार। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का, साथ ही भारतीय कंपनियों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। और इस पूरे मुद्दे पर सीएलएसी की ओर से कुछ बातें सामने रखी गई हैं, एक रिपोर्ट पेश की गई है। तो चलिए समझते हैं सीएलएसी इस पूरे गंभीर मुद्दे पर क्या कुछ कह रहा है। आप देख रहे हैं मनी 9 और मेरा नाम है रोहित कौशिक। जैसा कि आप जानते हैं, हाल के दिनों में सीमा पर गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। हाल ही में भारत सरकार ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया। ये 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दुखद हमले के जवाब में था, जिसमें कई भारतीय और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच मिलिट्री ऑपरेशन तेज हो गए। दुखद खबर यह है कि जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में मिलिट्री स्टेशंस को पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। राजस्थान के जैसलमेर के पास भी हमलों की खबरें आई हैं। सीमावर्ती इलाकों में बिजली की कटौती, रात के आसमान में रोशनी और लोगों द्वारा जरूरी सामानों की जमाखोरी से माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में सिचुएशन के हिसाब से अब सवाल ये उठता है कि इस तनाव का भारत की बड़ी कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन कंपनियों की पहचान की गई है जिनके इंपॉर्टेंट असेट्स पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए राज्यों में हैं। इन कंपनियों में अडानी पोर्ट्स का नाम आता है सबसे पहले, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एनएचपीसी है और पावर ग्रिड जैसे बड़े नाम शामिल हैं। सीएलएसए के अनुसार जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये ऐसे बॉर्डर स्टेट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं देश के लिए, क्योंकि ये देश के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के केंद्र हैं। अब आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा किस कंपनी का कितना कारोबार सीमा से सटे इन बॉर्डरों में चलता है। पहले बात अडानी पोर्ट की कर लेते हैं। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर इनकी कुल पोर्ट कैपेसिटी का लगभग 42% यहीं से चलता है। इसके अलावा मुंद्रा और खावड़ा में उनके थर्मल और न्यू एनर्जी साइट्स भी मौजूद हैं, तो यहाँ इनके लिए खतरा है। दूसरा नंबर आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का यानी आरआईएल का। इनकी विशाल 68 मिलियन टन प्रतिवर्ष की रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल यूनिट्स और न्यू एनर्जी कॉम्प्लेक्स भी गुजरात में ही मौजूद हैं। एनएचपीसी लिमिटेड की बात कर लीजिए, इनकी लगभग 36% हाइड्रो पावर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जम्मू और कश्मीर में मौजूद है और राज्यों में कई नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। पावर ग्रिड की बात कर लीजिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ये कंपनी भुज, पुल और राजस्थान के रिन्यूएबल एनर्जी जोन में बड़े सब स्टेशन ऑपरेट करती है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर से एक $3 बिलियन की HVDC ट्रांसमिशन लाइन यानी ये हाई वोल्टेज लाइन है, इसको विकसित कर रही है, इसको तैयार कर रही है, जिसमें देरी हो सकती है इस सिचुएशन के हिसाब से। बात वेदांता की कर लेते हैं। वेदांता राजस्थान में इनका क्रेन ऑयल फील्ड है, साथ ही पंजाब में 2 गीगावाट का पावर प्लांट है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, बॉर्डर पर है। तो क्या किया जाए? इन सब के अलावा भी कई ऐसे नाम हैं इस लिस्ट में, जैसे श्री सीमेंट, इनकी राजस्थान में यूनिट है, टाटा केमिकल्स, इनका मीठापुर प्लांट और एचपीसीएल की राजस्थान में 9 मिलियन टन प्रतिवर्ष की रिफाइनरी मौजूद है इसी क्षेत्र के अंदर। हालांकि इनमें से ज़्यादातर कंपनियों के पास ऑपरेशनल डिसरप्शन और कवर करने के लिए बीमा और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसीज हैं, लेकिन अगर स्थिति और बिगड़ती है तो फिजिकल डैमेज या प्रोजेक्ट में देरी की संभावना एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। इन जोखिमों के बावजूद सीएलएसए इन कंपनियों में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए अडानी पोर्ट्स को एक लंबी रेस का घोड़ा मान के चल रही है सीएलएसए। कारण है इसके पीछे कि ये एक मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनी है, इनकी स्ट्रैटेजिक असेट्स है ये पोर्ट की अगर बात करें। इसी तरह एनएचपीसी की अगर बात कर लीजिए तो एनएचपीसी को भारत की नेट ज़ीरो कमिटमेंट का एक मेजर बेनिफिशियरी माना जा रहा है सीएलएसए की तरफ से। और तीसरा नंबर पावर ग्रिड की अगर आप बात कर ले तो पावर ग्रिड को देश के ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब सीएलएसए को इन पर विश्वास है, फिर भी
सीएलएसए ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान में तनाव और बढ़ जाता है तो हाई रिस्क जोन एरियाज में काम कर रही कंपनियों को ऑपरेशनल सेटबैक और डी इन्वेस्टर अनसर्टिनिटी यानी इन्वेस्टर्स साथ छोड़ सकते हैं, इन दोनों का ही सामना करना पड़ सकता है। ग्लोबल मार्केट ने पहले ही इस पर प्रतिक्रिया दी है और दोनों देशों के इक्विटी इंडेक्स यानी बॉन्ड्स और करेंसीज पर दबाव देखा जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में बाजार में संभल कर चलना बेहतर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इन कंपनियों के लिए क्या ऑप्शन है, ये एक बड़ा सवाल है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस मुद्दे में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।